आइए आज का अध्याय शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे अध्याय से जिसमें समझेंगे धर्मनिरपेक्ष को, पंथ निरपेक्ष को और समाजवाद, साम्यवाद में क्या विभिन्नता है। क्योंकि कुछ वर्षों से एग्ज़ाम का जो प्रारूप है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। कोई भी आपका एग्ज़ाम है, सबसे पहले संविधान यदि मन में आता है तो अनुच्छेद मन में आ जाते हैं, भाग मन में आ जाते हैं, मगर कुछ वर्षों से प्रारूप बदल रहा है परीक्षाओं का। साम्यवाद से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समाजवाद से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पंथ निरपेक्ष जो है आपकी प्रस्तावना में या धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द का इस्तेमाल, किस शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावना में हो रहा है। तो बड़े बारीकी क्वेश्चन जो हैं आज के अध्याय में हैं और ये में क्वेश्चन हैं जो पिछले जो है 3 से 4 वर्षों में जो है आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारे के सारे जो है प्रश्न आपको इस अध्याय में मिल जाएंगे। और शुरुआत करते हैं धर्मनिरपेक्ष से। देखो, धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा शब्द है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म क्या है उसको जो है बड़े विस्तार पूर्वक समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष की यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा को समझिए पहले। जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। अच्छा, पहले अपने जो है मस्तिष्क में ये सोचिए निरपेक्ष क्या होता है। जगह जगह लगा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, मगर निरपेक्ष क्या होता है। निरपेक्ष मतलब होता है अलगाव, निरपेक्ष जिसकी कोई उपेक्षा ना की जा सके, थोड़ा सा जो है दूरी यदि बनाई रखती है किसी माध्यम से तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है या सेक्युलरिज्म जो शब्द है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो उसको बड़े ध्यान समझना। सेक्युलर जो वर्ड है, देखो संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वहां आपको शब्द मिलेगा पंथ निरपेक्ष। हम भारत के लोग जो है, जो आपके जो है जहां से प्रस्तावना जो है शुरुआत हुई है, लोकतंत्रात्मक जो है आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो है वहां पर जो है आपकी प्रस्तावना में शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो पहले जो है बड़े ध्यान से समझिए, ध्यान रखना कि जो यूरोप के देश हैं, यूरोप के देश में धर्म जो है, धर्म और राज्य जो आपकी सरकार है उसमें कुछ विभिन्नता होती थी। बड़े ध्यान से समझिए। जैसे इटली का मैकियावली आपने पढ़ा होगा, तो मैकियावली के दौर में क्या हुआ कि जो लोग बाग धर्म या चर्च के आधार पर जो है न्याय करते थे, फैसला करते थे, उन्होंने उन लोगों को जो है चुनौती दी। और राज्य अपना काम अलग करेगा। राज्य, देखो राजनीति शास्त्र में राज्य शब्द का अर्थ जो एक संस्था से होता है या किसी जो है सरकार से होता है, राज्य शब्द का अर्थ। वहाँ जो है राजनीति शास्त्र में राज्य का मतलब जो है आपके यहाँ राज्य नहीं है। ध्यान रखिए, राजनीति शास्त्र में राज्य का शब्द होता है, मतलब होता है किसी सरकार से या किसी संस्था से। तो मैकियावली का दौर आया, बहुत जो है दार्शनिकों का दौर आया। उन्होंने क्या किया कि जो धर्म के आधार पर या चर्च के आधार पर न्याय करते थे उनको जो है विभाजित किया, उनको अलग किया, और जो सरकार है, जो राज्य है, वो अपना न्याय स्वयं करेगी। तो 2 वर्गों में समाज बट गया। तो ध्यान रखना, वहीं से जो है परिभाषा मिली सेक्युलर की, वहीं से परिभाषा मिली सेक्युलरिज्म की। अब भारत में क्या है, यदि भारतीय संविधान को उठा के देखा जाए तो संविधान में अंग्रेजी में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मगर प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो है की जगह ध्यान रखना पंथ निरपेक्ष का जो है प्रस्तावना में इस्तेमाल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसी शब्द का उल्लेख है। किस शब्द का उल्लेख है? पंथ निरपेक्ष का। अब ध्यान रखना, भारत के जो विद्वान हुए हैं, चाहे इसमें स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, चाहे कोई भी आपके जो है महापुरुष हैं, उन्होंने कभी भी पूजा पाठ को, धर्म को जो है परिभाषित नहीं किया धर्म के रूप में। उनका जो धर्म था, जीवन के सिद्धांत जो हैं, उनका एक धर्म रहा है। तो ध्यान रखिए, भारत में जो है जो पूजा पाठ है वो पंथ के रूप में जानी जाती है, और जो धर्म है वो है एक जीवन का सिद्धांत, जीने का सिद्धांत। तो ध्यान रखना आप एक कॉमन अंतर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ध्यान रखना पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। भारत में धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग अलग है, यूरोप में धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग अलग है, ये भी ध्यान रखना है।
भारत में धर्मनिरपेक्ष कहता है कि जहां धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। ये जो है भारत की परिभाषा है, मगर यदि यूरोप में देखा जाए तो वहां धर्मनिरपेक्ष अलग है। वहां धर्मनिरपेक्ष क्या है कि यदि कोई राज्य है, आपकी सरकार है, तो वो न्याय अलग करेगी, और जो आपका चर्च है वो जो है केवल धार्मिक अनुष्ठानों को ही देखेगा। वो जो है दो वर्गों में वहां पर विभाजित है, तो ये ध्यान रखना। अगला जो है पॉइंट है लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है। बड़े ध्यान से एक पॉइंट को हमने समझना है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी की परिभाषा सभी जानते हैं। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने परिभाषा दी थी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। बड़ी ही जो है इंपॉर्टेंट जो है एक परिभाषा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन जो है परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन जी ने। मगर लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी, अब यहां से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी जो है उसके भी दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो है लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं किस लोकतंत्र में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक ऐसा लोकतंत्र एग्जाम में पूछा गया था कि वह कौन सा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है दिखाई देता है, तो ध्यान रखना स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है। बड़ा ही खास क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण बताइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मीनिंग होता है कि जहां जनता के द्वारा जो है सीधा न्याय किया जाता है। देखो पहले यूनान में ऐसा होता था कि न्यायपालिका न्याय करने के लिए सीधे जनता को जो है एक अधिकार था, और उसके कुछ अंश हमने दी जाते हैं स्विट्जरलैंड में उसके कुछ अंश हैं यूनान के। तो ध्यान रखना, तो वहां पर जो है उस लोकतंत्र को बोला जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है उसको समझिए। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या था कि प्रत्यक्ष रूप से लोग सीधे ही जो है शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, मगर अप्रत्यक्ष में क्या है कि लोगों द्वारा पहले क्या है प्रतिनिधि को चुना जाएगा, और वही जो है फिर सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। इसको जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही कहा जाता है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके भी दो प्रकार हैं। संसदीय जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, या राष्ट्रपति के अधीन जो है वो भी एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। भारत में जो है संसदीय जो है लोकतंत्र है, मगर भारत की जो है लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, इन पॉइंटों को समझिए। यहां से भी क्वेश्चन आया था एक बार, वयस्क मताधिकार। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को भी यहाँ वोट देने का अधिकार है, एक वयस्क मताधिकार के द्वारा ही अपनी वोट का इस्तेमाल किया जाता है। सामयिक चुनाव ये भी किसकी विशेषता है? ये भारत के लोकतंत्रात्मक जो है व्यवस्था के लक्षण हैं। कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव, ये क्या है? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्षण हैं। और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सी है? भारत में संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ध्यान रखना, भारत में कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी हमने पढ़ी, डेमोक्रेसी यदि कोई आपसे पूछता है उसके भी दो प्रकार हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसका उदाहरण स्विट्जरलैंड है, अप्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र में दो प्रणाली आती हैं, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। आपने इसका उदाहरण पता होगा, जैसे आपका अमेरिका। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणतंत्र से संबंधित, रिपब्लिक जो है कंट्री किसे कहा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इसके भी दो भाग होते हैं, एक राजशाही होता है, एक क्या होता है? राजशाही होता है। ध्यान रखना, गणतंत्र व्यवस्था में अमेरिका भी आता है और भारत भी आता है, मगर राजतंत्र क्या है? मोनार्की क्या है? राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है। जैसे ब्रिटेन राजतंत्र का उदाहरण है। ब्रिटेन में भी भारत में भी दोनों में लोकतंत्र तो है, मगर ब्रिटेन में गणतंत्र स्थापित नहीं हुआ है।
यदि कोई आपसे पूछता है कि गणतंत्र जो है देश किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना जहां का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जहां का जो मुखिया होता है, जिस देश का मुखिया होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचित होता है, तो उसी को ही गणतंत्र वाला देश कहा जाता है। मगर ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, मगर वहां पर गणतंत्र नहीं है, वहां है राजतंत्र, क्योंकि आनुवांशिकता के हिसाब से ही जो है वहां राजा चुना जाता है। तो ध्यान रखना ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, और गणतंत्र के उदाहरण अमेरिका भी है और क्या है, भारत भी है। अब समझते हैं समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में जो है 2-3 सालों से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो उसको जो है बड़े एक एक पॉइंट आपने नोट करना है कि जो आपने पॉइंट देख रहे हैं ये सारे जो है एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए थे। समाजवाद क्या है, देखो समाजवाद है चाहे साम्यवाद है, दोनों का ही जो उद्देश्य है समाज में समानता जो है पैदा करने का है। समाज में समानता हो, जो है सभी मिलजुल कर कार्य करें, इनका दोनों का ही एक उद्देश्य है। मगर फिर भी कुछ अंतर है समाजवाद में साम्यवाद में, उनको समझते हैं। समाजवादी जो लोग होते हैं वे समाज को अधिक महत्व देते हैं। समाजवादी लोग किसको महत्व देते हैं, समाज को अधिक महत्व देते हैं। साम्यवाद में क्या होता है कि समाज जो है दो वर्गों में, साम्यवादी लोग सोचते हैं कि समाज जो है दो वर्गों में बटा है। यही एग्जाम का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया था कि कौन मानता है कि समाज दो वर्गों में बटा है, एक अमीर वर्ग है एक गरीब वर्ग है। तो ध्यान रखना ऐसा मानते हैं साम्यवादी। साम्यवादी मानते हैं कि यहाँ पर जो है समानता नहीं है, यहाँ पर ऊंच नीच है, अमीर लोग हैं गरीब लोग हैं, और जो अमीर लोग हैं वे जो हैं गरीब लोगों का शोषण करते हैं। ये जो है मान्यता किसकी है, ये मान्यता है साम्यवाद की। अब समझते हैं समाजवाद में ही राज्य, जिसका मीनिंग क्या है, सरकार से। तो सरकार को महत्व जो है असमानता दूर करने के लिए, समाज में असमानता दूर करने के लिए जो है सरकार को महत्व दिया जाता है। समझ आई बात, किसको महत्व दिया जाता है, सरकार को। एक सरकार होगी तभी जो है समाज में क्या दूर होगी, असमानता दूर होगी। मगर सबसे पहले हमने क्या है, एक सरकार को स्थापित करना पड़ेगा, ऐसा मानते हैं कौन, समाजवाद। मगर ये क्या करते हैं साम्यवादी, इनकी क्या विचारधारा है, राज्य जो सरकार है समाप्त करना चाहते हैं, सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। ये जो है मानते हैं कि सरकार यदि बनती है तो वो जो है भ्रष्टाचार लाती है, तो सरकार को समाप्त करके ही साम्यवाद स्थापित होगा। ये विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा। अगला जो पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य। ये जो है दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इनको समझिए। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य, इनका मानना है कि जितना जो है कार्य करता है कोई व्यक्ति, ज़्यादा कार्य तो ज़्यादा वेतन, कम कार्य तो कम वेतन। यदि ज़्यादा कार्य किया तो ज़्यादा वेतन मिलेगा, कम कार्य किया तो कम वेतन मिलेगा, ऐसा मानते हैं कौन, समाजवाद। मगर अब साम्यवाद क्या मानते हैं, बड़े ध्यान से समझना, आर्थिक रूप से समानता मिले, आर्थिक रूप से क्या मिले, समानता मिले, मगर आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार का मीनिंग समझिए बड़े ध्यान से। आवश्यकता के अनुसार का मीनिंग है कि यदि किसी ने 8 घंटे काम किया है, किसी ने 10 घंटे काम किया है, किसी ने 12 घंटे काम किया है, उसको आवश्यकता के अनुसार ही वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कम कार्य कम वेतन, ज़्यादा कार्य ज़्यादा वेतन, ऐसा नहीं है। आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। किसकी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है। संपदा या उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होगा, ये मानते हैं समाजवादी लोग। न्यायपूर्ण समाज की जो है व्यवस्था होगी। संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने की जगह जो है समाज के हित में जो है होगा। देखो पूंजीवादी भी एक जो है विचारधारा है। पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है कि लाभ कमाने का ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, समाज का हित उसमें ध्यान नहीं होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, केवल लाभ कमाना ही एक मुख्य लक्ष्य होता है। मगर समाजवाद का लक्ष्य क्या है कि संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने की जगह समाज के हित में जो है उसका इस्तेमाल हो। ये जो है विचारधारा है समाजवाद की।
देखो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित जो है विचारधारा क्या कहलाती है? साम्यवाद कहलाती है। साम्यवाद को बड़े ध्यान समझिए। कार्ल मार्क्स जी ने कहा था कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका जन्म ऐसे नहीं है कि एकदम इसकी उत्पत्ति होगी। सबसे पहले समाजवाद स्थापित होगा। जब समाज में जो है समानता आ जाएगी, और ध्यान रखना अमीर और गरीब में अंतर जो है समाप्त हो जाएगा। शोषक जो वर्ग है, शोषित जो वर्ग है, जो दबे हुए जो लोग हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, ऊंच और नीच जो जाति की प्रथा है, ये बंद हो जाएंगी। तभी जो है समाज में जो है साम्यवाद स्थापित होगा। साम्यवाद का मतलब है एक बराबर की स्थिति जब उत्पन्न होगी तभी जो है साम्यवाद उत्पन्न होगा। धर्म को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है। देखो, धर्म को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया है, ये विचारधारा है साम्यवाद की। साम्यवाद जो है चाहता है कि अपना जो है देश जो है, अपनी जो सरकार है, वो जो है आर्थिक रूप से मजबूत बने। आर्थिक रूप से क्या है? मजबूत बने। और धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। ध्यान रखना, ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था कि धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। कौन सी विचारधारा है? साम्यवादी विचारधारा है। मगर इसमें ध्यान रखना, समाजवाद में धर्म को भी महत्व दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट एक और समझिए, विहिप सचेतक क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विहिप सचेतक क्या होता है? प्रत्येक राजनीतिक दल के पास सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए, प्रत्येक राजनीतिक दल के पास सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए जो होता है उसे बोलते हैं विहिप, और उसे बोलते हैं सचेतक। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे जो है, इनमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और ये भी क्वेश्चन आया था कि प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र का उदाहरण जो है स्विट्जरलैंड है। आपने पता भी होगा कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें किस का जो है प्रयोग हुआ है, तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो वहां पर जो है पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहा जाता है, सबको नोट कीजिएगा और नेक्स्ट अध्याय अवश्य देखिए। और जो आप तैयारी कर रहे हैं संविधान की, साथ साथ में जो आपका जीव विज्ञान है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपका जो विश्व का भूगोल है, ध्यान रखना, जिसका विश्व का भूगोल अच्छा होगा, करंट में भी उसी के मार्क्स सबसे अच्छा आएंगे। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जो करंट से, सामयिक मुद्दों से जुड़ा होता है। तो विश्व का भूगोल की वीडियो जितने भी हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। मैं सारी वीडियो, नदी, झील, महासागर सबको देखिए। अब की बार जो एग्जाम हुए, बीओ का जो एग्जाम हुआ या आरओ का जो एग्जाम होगा, ध्यान रखना विश्व का भूगोल जो है बड़ा ही जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यूपी पीसीएस वाले जो हैं छात्र जो हैं, या यूपीएसआई के हैं, दिल्ली पुलिस वाले जो हैं, में जो है अवश्य ही विश्व का भूगोल सीरीज पूरा करिए, तभी जो है आपके करंट के मुद्दे समझ आएंगे। धन्यवाद।